कोई भी विचार, कोई भी भाव अगर हमारे हृदय में अगर आ जा रहा है गूंज बन करके, प्रतिध्वनि बन के अगर आ जा रहा है तो उसको आज ही निकाल दीजिए। और निकालना यूं ही नहीं, शब्दों में निकालना। तो मैंने, मेरे अंदर वो कला पता नहीं कहाँ से आ गई कि मैं शब्दों में निकालना उसको सीख गया और मैं निकालता रहा। पापा को बताया कुछ दिन, पापा ने बोला छोड़ो इसको मत करो, तो मैंने बताना ही छोड़ दिया। मैंने इन लोग को बताना ही छोड़ दिया, मैं लिखता रहा। और जब लिखते लिखते यहाँ तक कि मैं अपनी बुक पब्लिश करवा रहा हूँ, ये भी बात मेरे पापा को तो 2-3 दिन पहले पता चली है कि मैं बुक पब्लिश करवा रहा हूँ। जब मार्केट में बुक आ गई तब मैं अपने पापा बताया कि नहीं आ गई, अब देखिए आपका लड़का क्या किया क्या नहीं किया, ये चीज़ है। और जैसा कि इन लोगों ने सभी लोग बताया कि मैं आज आप सभी लोग के सामने अपने पुस्तक काव्य संग्रह मनगुंज के विमोचन के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं अपने मनगुंज के विषय में या अपने परिवारजन, अपने शिक्षकगण किसी के विषय में कुछ बताऊं उससे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उपस्थित सभी अतिथियों, आदरणीय शिक्षकगण और परिवारजन और सभी छात्र छात्राओं को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। आज का जो दिन है वो मेरे लिए केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है। आज का जो दिन मेरे लिए केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि मेरे भीतर की, अभी मैंने चर्चा किया, मेरे भीतर की जो गुंज है उसका मनगुंज के रूप में परिवर्तन और उसका प्रकाशन का आज दिवस है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज जिस विद्यालय के आंगन में खड़ा हूँ, आज मैं जिस विद्यालय के आंगन में खड़ा हूँ, ये वही विद्यालय है जहाँ से मैंने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का अध्ययन यहीं से मैंने किया है। और यहीं पे मैंने अपनी पहली कविता भी लिखना आरंभ किया था। आज मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, थोड़ा जबान मेरी लड़खड़ा रही है, पैर भी थोड़ा नीचे से कांप रहे हैं। और इसका ये वजह नहीं है कि मैं नहीं बोल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से ही बोलना भी सीखा। पहली बार तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा बात शेयर कर देता हूँ। पहली बार मैं स्टेज पे कार्यक्रम था, मेरे पापा मेरे लिए भाषण लिख के दिए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, आज तो मैं आप लोग की आंखों में आके डाल के बोल रहा हूँ। उस दिन ये समय था कि मैं उस दिन बस ऐसे पढ़ने लगा। उस दिन तो मुझे लगा कि मैं एकदम बेकार हूँ, कोई काम नहीं मैं कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता है और आप में भी आएगा। इसके बाद मनगुंज के विषय में कुछ बताने से पहले मैं अपने माता पिता, यानी कि मेरी माता यहाँ है नहीं, माता जी मेरी घर पे है, लेकिन उनका एक मौन प्रेम जो होता है, मौन आशीर्वाद होता है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। हमेशा मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और पिता का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे पिता ही हमारे लिए भगवान है। और मैं सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े चाचा यानी कि मेरे बड़े चाचा डॉक्टर आरपी मौर्य और मेरे मझले चाचा श्री चंद्रजीत मौर्य, छोटे चाचा श्री इंद्रजीत मौर्य जो कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, इन सभी लोगों को मैं अपने जीवन में पा करके बहुत धन्य हूँ कि इन लोगों ने मेरे जीवन का प्रकाशक महोदय के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। प्रकाशक महोदय के बारे में मैं नहीं बताता, लेकिन उनसे कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि मैं उनके बारे में बताने के लिए विवश हूँ। क्योंकि मेरी जो पुस्तक प्रकाशन हो रही है मनगुंज, इस प्रकाशन में मेरे प्रकाशक महोदय ने बहुत बड़ा योगदान किया है। जब मैं सीमित संसाधनों में मेरी पुस्तक का कोई भी प्रकाशन करने के लिए तैयार नहीं था, तब जो है कि हमारे प्रकाशन श्री अभिषेक शर्मा जी हमारे मनगुंज को प्रकाशित करने के लिए हमें अपने छोटे भाई के रूप में अपनाया, बड़ी आत्मीयता और हृदय के साथ अपनाया और मेरी पुस्तक मनगुंज को प्रकाशित किया। इसी के साथ अब मैं आता हूँ आपको अपने मनगुंज के विषय में बताता हूँ कि आखिर मैंने मनगुंज में क्या क्या लिखा। सभी लोगों ने मनगुंज के विषय में थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन हालांकि किसी ने पढ़ा नहीं है अभी तक उसको, इसलिए लोग थोड़ा थोड़ा भाव भूमि उसका बताए होंगे, लेकिन मैंने उसको लिखा है, अपने हृदय से लिखा हूँ और इसलिए मैं उसको बताता हूँ। इससे पहले भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जैसा कि अजीत चाचा जी ने बताया कि एक कविता लिखने के पीछे एक रात रोई जाती है, तो इनके बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। मेरी भी कुछ कविता इसमें जो कि जिसके पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है। अगर आप लोग
उस कविता को मेरे दर्द के हिसाब से पढ़ेंगे तब तो आपको दर्द होगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे शायद दर्द ना हो किसी को भी। तो इसलिए मैं अपनी कविता को यही बताता हूँ। इसमें जो मेरी पहली कविता है जिसमें कि संविधान के साए में बदलता भारत, मैंने संविधान के साए में बदलता भारत ऐसा शीर्षक चुना है और इस समय ऐसा शीर्षक चुना हूँ कि उसको मैं चाहता था कि सभी लोग के साथ शेयर जरूरी है। संविधान की पावर, संविधान